हजरत मोहम्मद तथा खलीफाओं के अधीन अरब समाज की क्या विशेषताएं रही या उस समाज की क्या स्थिति थी, ये आज हम वर्णन करेंगे। हजरत मोहम्मद से पूर्व जो हमारा अरब समाज है उसका संगठन जाति अर्थात कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। इसमें समाज में अनेक समुदाय, अनेक जनजातियां आदि निवास करती थी। प्रत्येक कौम अथवा जाति वंश दिख रहा है सभी को। हेलो, सभी को दिख रहा है बेटे? अब सही दिख रहा है। कैमरा तो बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए, आपके पास है ना, आप साथ साथ ओपन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटे, आप साथ के साथ ओपन कर लीजिए कि हजरत मोहम्मद से पूर्व अरब समाज का जो संगठन है वो जाति अर्थात विलायी व्यवस्था पर आधारित था। इसमें समाज में अनेक समुदाय, जनजातियां आदि निवास करती थी और प्रत्येक कौम अथवा जाति वंश परंपरा के आधार पर कबीलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कबीले का जो मुखिया होता था वो शेख कहलाता था और शेख आमतौर पर कौम या वंश में सबसे बड़ी उम्र का उच्च तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। प्रत्येक कबीले का जो मुखिया है वो अपनी शान शौकत से रहता था और शेख आमतौर पर कौम या वंश में सबसे बड़ी उम्र का उच्च तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। कबीले के सभी सदस्य शेख का आदर करते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसमें अरब समाज में कुरैश, मखजूम, हासिम, हवाजिन आदि बहुत सारे कबीले थे और प्रत्येक कबीला वंश परंपरा के अनुसार रक्त की शुद्धता पर बहुत बल देता था। कहने का भाव यह है कि एक कबीले में एक ही जाति या कौम के लोग निवास करते थे और कबीले के लोग खानाबदोश सा जीवन व्यतीत करते थे। वे चरागाहों की खोज में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऊंट तथा खजूर उनके चारों पहर के साथी होते थे। इनके बिना उनके जीवन का कोई भी महत्व नहीं था। बददुओं में आंख के बदले आंख तथा खून के बदले खून का नियम प्रचलित था कि उनकी आपसी जो शत्रुता है वो कई बार तो सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती थी। मतलब आंख के बदले आंख और खून के बदले खून का मतलब था कि यदि किसी ने कोई व्यक्ति मार दिया तो उसका बदला वो जरूर लेके रहते, उसे दूसरे कबीले के व्यक्ति को अवश्य मार देते थे। और एक कबीला अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे कबीले पर आक्रमण करता रहता था और कबीलों के लोग कुछ उच्च वंशों से संबंध रखते थे तो कुछ निम्न से। नगरों में उच्च वर्गों के लोगों से लेकर मजदूर तथा दास लोगों तक निवास करते थे। नगरों का यह विभाजन धनवान तथा धनहीनों के बीच था। उच्च वर्ग के लोग शाही परिवार तथा अधिकारी वर्ग से संबंधित होते थे। इनके अतिरिक्त समाज में यहूदी तथा ईसाई लोग भी काफी संख्या में रहते थे। पैगंबर मोहम्मद तथा खलीफाओं के अधीन अरब समाज की जो मुख्य विशेषता थी वो थी मोहम्मद साहब के द्वारा समाज का गठन कि मोहम्मद साहब ने अरब के कबीलों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उन्हें सामाजिक एकता में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने मक्का तथा तैफ की लड़ाइयों के द्वारा कुरैश की आदि कबीलों की स्वतंत्रता समाप्त करके उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया। मोहम्मद साहब ने उन्हें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए थे, परंतु जो पैगंबर है उसने एक परामर्श
देते हुए परामर्श देते हुए समिति का आवश्यक गठन किया था, जिससे विभिन्न कबीलों के मुहाजिरीन मुहाजिरीन अंसार तथा सैनिक तथा प्रशासनिक योग्यता अ, रखने वाले लोग शामिल थे। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने विभिन्न कबीलों को एकता तथा भाईचारे में बांध दिया था। उन्होंने सभी अवध तथा खजराज कबीलों के बीच भी सहयोग, एकता तथा सद्भाव स्थापित किया। उन्होंने सभी कबीलों को सामाजिक दृष्टि से एक ही श्रेणी में रखा गया था और इस प्रकार उन्होंने कबीलों की वंशीय परंपरा अर्थात प्राचीन परिपाटी को समाप्त कर दिया और एक नए समाज का गठन भी किया था। इस नवसंगठित समाज के लोग अंसार कहलाते थे। उन्होंने मुहाजिरीन अंसारों के बीच भी मित्रता एवं एक दूसरे के संरक्षक के भाव भी स्थापित किए। उन्होंने सभी मुसलमानों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित अधिकार पत्र की घोषणा की और इस नए अधिकार पत्र के अनुसार खानदानी झगड़े समाप्त कर दिए गए। अराजकता तथा अज्ञानता को दूर करने के प्रयास किए गए। यद्यपि यहूदियों ने नए धर्म का जोरदार विरोध भी किया, उन्होंने मक्का के कुरैशों के साथ संबंध सुदृढ़ कर लिए थे, परंतु मोहम्मद साहब ने कुरैशों के विरोध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उन्होंने यहूदियों को भी नवगठित समाज में लाना चाहा। मोहम्मद साहब ने उन्हें मुसलमानों के समान अधिकार प्रदान कर दिए और यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने यहूदियों की कुछ परंपराएं भी मान ली थी। इसके बावजूद मोहम्मद साहब तो आने वाले खलीफा यहूदियों और ईसाइयों के साथ सद्भाव रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने अरब की बिखरी हुई जनजातियों को एक संगठित समाज में परिवर्तित कर दिया था। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कुलीन वर्ग कि अरब समाज में सबसे उच्च शिखर एक कुलीन वर्ग के लोग थे। इन्हें अभिजात वर्ग से भी संबंधित माना जा सकता है। इन लोगों के पास सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। आभासी काल में अभिजात वर्ग के लोग 4 श्रेणियों में विभाजित थे। प्रथम शासक वर्ग, जिसमें खलीफा और उसका परिवार था। इनमें शासक और सैनिक आदि के गुण विद्यमान थे। दूसरे वजीर लोग जो भूत कुशल तथा बुद्धिमान होते थे। खलीफा इनकी सहायता से प्रशासन चलाते थे। उन्होंने वजीर को भूत राजनीतिक अधिकार भी प्रदान कर रखे थे। तीसरे वे लोग थे जो धनाढ्य थे, जिनका रहन सहन तथा संस्कृति उच्च कोटि की थी, जिन्हें राजनीति में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। चतुर्थ श्रेणी में वे लोग थे जो मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। इनमें पढ़े लिखे लोग, व्यवसायी, व्यापारी आदि आते थे। कुलीन लोगों में सबसे ज्यादा जो सम्मान था उन लोगों को प्राप्त था जो मोहम्मद साहब के वंश से संबंध रखते थे। खलीफा अली के वंशज भी इसी वर्ग में आते थे और उन्हें सैयद कहा जाता था। अब्बासिद शरीफ कहलाते थे और जो अब्बासिदों के अंतिम वर्षों के कार्यकाल में सरदारों, तुर्कों, ईरानियों आदि को कुलीन वर्ग से संबंधित माना जाने लगा था। सेकंड पॉइंट है उलेमा कि अरब साम्राज्य में उलेमा वर्ग को मान सम्मान प्राप्त था और यह मुसलमानों में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान वर्ग था, जिसमें कुरान हदीस का पूरा ज्ञान प्राप्त था। यद्यपि धार्मिक कार्यों के लिए मोहम्मद साहब ने पुरोहित वर्ग को मान्यता प्रदान नहीं की थी, परंतु फिर भी अरब समाज में विद्वानों का एक वर्ग गठित हो गया था। ये लोग धर्म शिक्षा के साथ साथ इमाम तथा काजी के रूप में भी कार्य करते थे। स्वयं मोहम्मद साहब उलेमा वर्ग के मुसलमानों से बहुत प्रभावित थे, परंतु मोहम्मद साहब के जीवन तक ये लोग मुस्लिम समाज को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके। उमैयद खलीफाओं ने उमैयद वर्ग के लोगों को बहुत महत्व दिया था। सभी खलीफा धर्म तथा परंपराओं से संबंधित कार्यों के लिए उलेमा की सहायता लेते थे। यही कारण था कि उनके समय में राजनीतिक जो अधिकार थे, उनके अधिकारों को धार्मिक अधिकारों से अलग मान लिया गया था। यद्यपि अब्बासिद खलीफाओं ने इस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें ज्यादा सफलता नहीं हो सकी। इसके बावजूद इस्लामी साम्राज्य में उलेमा वर्ग की बहुत अहमियत थी, क्योंकि प्रशासन शरीयत के अनुसार चलाया जाता था। अन्य अधिकारियों की तुलना में उलेमा को शुरू तथा शरीयत का बहुत ज्ञान होता था। अब्बासी खलीफाओं द्वारा उलेमा को राज्य सेवा में नियुक्त कर सरकारी धर्मनिष्ठा स्थापित करने की भी कोशिश की गई थी, परंतु क्या हुआ कि वो सफल नहीं हुए थे। यहाँ तक कि
उलेमा अरब की राजनीति से अलग रहे और पुरोहितों की भांति शिक्षा, धर्म तथा न्याय के कार्य भी करते रहे थे। उलेमा जो धर्म है